हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोर्स। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे टेबल्स के बारे में कि आखिर टेबल्स होते क्या है। तो आपने बहुत जगह देखा होगा, आपने एक्सेल में भी देखा होगा कि ऐसे ग्रिड ट्रिप टाइप का बना होता है जिसमें टेबल्स होता है। ठीक है, उसमें हम रो वाइज जो है और हर एक सेल में डेटा इंटर करते हैं। तो उसी टाइप के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, या फिर आप यहाँ के देखोगे, मैं यहाँ पे अगर टेबल सर्च करूँ, टेबल, ये नहीं, टेबल टेबल HTML, यहाँ पे इमेज पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस टाइप के डिजाइन को, लेआउट को दिखाने के लिए, है ना, हम HTML में टेबल्स का यूज करते हैं, यानी टेबल टाइप का यूज करते हैं और हम ऐसे टेबल बनाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि वही है। तो हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे देखो टेबल क्या होता है। तो टेबल हमने ऑलरेडी देख लिया कि वो क्या होता है। अब हम देखेंगे उसको क्रिएट कैसे करते हैं। तो द टेबल टैग स्टार्ट एंड एंड टेबल, यानी कि टेबल क्रिएट करने के लिए हम जो टेबल टैग का यूज करते हैं एज अ स्टार्ट एंड एंड, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने PS कोड ने, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे फोल्डर जिसका मैं कर देता हूँ 05 टेबल्स। ठीक है, और ये हमारा टेबल यहाँ पे है। इसके एक काम करते हैं, बाकी कोड उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे करेंगे indefs.html इंटरप्रेस वॉलेट अपलेट, यहाँ पे कर देते हैं TAPLES इन HTML। सेव किया, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइक सर्वर। तो ये हमारा ओपन हो गया। लिस्ट वाले को हम क्लोज कर देते हैं। ये अभी हमारा वेब पेज ब्लैंक है। तो हमने अभी देखा कि टेबल क्रिएट करने के लिए हम जो है टेबल टैग का यूज करते हैं स्टार्ट एंड एंड का। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये रहा हमारा बॉडी। बॉडी के अंदर मैं इस यूज करूँगा टेबल का, इंटरप्रेस करता हूँ। तो ये हमारा टेबल क्रिएट, मतलब टेबल का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा मेन जो टेबल टाइप है, वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। ये वही पे आते हैं। तो अभी हमारा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने डॉक्यूमेंट में और चीज़ों को धीरे धीरे समझते हैं। अब देखो, हमने टेबल का जैसे मान लो एक पूरा मेन जो टेबल है हमारा, वो तो क्रिएट कर दिया, लेकिन उसके अंदर हमें रोज और कॉलम को भी क्रिएट करना होगा। तो टेबल के अंदर रो और क्रिएट करने के लिए हम जो है यूज करते हैं TR, यानी कि टेबल रो डिफाइन और टेबल रो, और TD का जो भी डिफाइन करता है टेबल के सेल को, है ना, मतलब सेल में जो भी हम उसमें हर एक सेल में जो डेटा एंटर करने वाले हैं इनसाइडर है, तो उसको ये डिफाइन करता है TD। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे TR दिया, और इस TR के अंदर यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि डिफाइंस अ टेबल सेल इनसाइडर रो, यानी कि ये क्या होगा, TD हमेशा TR के अंदर भी रहेगा। होता है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मैं करता हूँ TD, है ना, एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रा। सेव किया, UI पे आते हैं। तो अब देखो ये हमारा ऐसे दिख रहा। ठीक है, तो ये हमारा अभी ऐसे दिख रहा है। ये हमारा अभी जनरल एक टेक्स्ट की तरह ही दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सीरियल और SPIPAL नंबर, और एक हम और हेड डालते हैं यहाँ पे टेबल का, उसको मैं कर देता हूँ नेम। फिर एक और डाल देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ क्लास, और एक और डाल देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं मोबाइल नंबर। ठीक है, हमने ये डाल दिया। अब सेव करते हैं। तो अब देखो ये क्या हो रहा है, हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है। अगर हम इसको ऐसे सेलेक्ट करें तो ये देखो हमारा कुछ डेटा ये ऐसे दिखता है। हमारे सीरियल नंबर का स्पेलिंग गलत है, इसको हम सॉर्ट कर देते हैं SR नंबर। ये रहा हमारा सीरियल नंबर। ठीक है, अब चाहिए। तो ये हमारा हो गया ऐसे। अब ये देखो हमने एक रो तो क्रिएट कर दिया है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एक रो तो हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे हमें इसकी बॉडी का डेटा भी तो देना होगा ना। तो हम यहाँ पे आते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। चलिए, तो हमने यहाँ पे TR और TD का यूज कर लिया। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। अब ये देखो ये हमारा एक रो हो गया। ठीक है, इसमें डेटा दे। अब नीचे हम चाहें तो यहाँ पे हम उसके बॉडी का डेटा, मतलब अगला जो हमारा रो होगा वो हमारा बॉडी का डेटा ही होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैं इसको पैसे सिलेक्ट करता हूँ, आर्ट से डाउन की से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे जैसे मान लो सीरियल नंबर हमारा पहला डेटा क्या है तो 1 जाएगा। ठीक है, सीरियल नंबर में मैं यहाँ पर 1 करता हूँ। नेम में कर देता हूँ, जैसे मान लो आलोक, ये LOKKUMARSHARMA। क्लास कर देते हैं कि हमारा क्लास है भाई साहब का, मैं कर देता हूँ 10th।
और मोबाइल नंबर में हम कुछ भी कभी डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाल देते हैं। अगर चाहे तो हम यहाँ पे +91 भी ऐसे ऐड करके डाल देते हैं। ठीक है, सेव किया, यूआई पे आते हैं। तो अब देखो ये जो है हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम, यहाँ तक ये टेबल क्लास, यहाँ पे इसका मतलब सेल दिख रहा है और मोबाइल नंबर का सिर्फ हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये हमारा अब देखोगे तो ये दोनों डिफरेंट नहीं दिख रहा, मतलब ये समझ आ रहा है कि ये एक ही डेटा है और ऐसे ही ये पड़ा हुआ है। तो हम अगर अपने डॉक्यूमेंट में आगे बढ़ें तो यहाँ के देखो हमने दिया टेबल हेडर्स के बारे में। तो टेबल हेडर्स क्या करता है, टीएच डिफाइन अ हेडर्स इन ब्राउजर डिस्प्ले इट बोल्ड्स एंड सेंटर्ड बाय डिफॉल्ट। मतलब इंस्टेड ऑफ मतलब जो भी हमारा हेडर होगा अगर वहाँ पे हम जो है टीडी की जगह पे टीएच का यूज करें, जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देखोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ इस टीआर के अंदर यहाँ पे क्या है टीएच से यूज किया गया है। तो वो क्या होगा कि वो ब्राउजर में मोटा दिखेगा और बाय डिफॉल्ट सेंटर में दिखेगा। तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ये जो हमारा टीडी है इसकी जगह पे हम यूज करेंगे टीएच का। ठीक है, बाकी जगह भी कर लेते हैं टीएच, इसको भी कर देते हैं टीएच एंड लास्ट वाले को भी हम कर देते हैं टीएच। ठीक किया, यूआई पे आते हैं। यहाँ पे अब देख, अब भी हमारा लग रहा है कि हाँ भाई ये हमारा हेडर है, मतलब जो हेड का एलिमेंट है। यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे है, ये हमारा सेंटर आ गया, ये भी हमारा सेंटर है और ये भी हमारा सेंटर है। अब ये थोड़ा टेबल की तरह लग रहा है। अब हम फिर से आते हैं अपने डॉक्यूमेंट में और नीचे चलते हैं। ये हमारा टेबल है। ठीक है, हमने हेडर्स देख लिया। अब आते हैं टेबल के एट्रीब्यूट। टेबल में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि इसको जैसे मान लो बॉर्डर देना है, सेल में पैडिंग देना है या फिर सेल में स्पेस देना है, तो उसके लिए हम टेबल के एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो बॉर्डर दिया गया है। ठीक है, मतलब टेबल में हमें लाइन दिखानी हो, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे थे ना इनका लाइन थी, ये देखो। तो अगर ये दिखानी हो तो इसके लिए हम यूज करते हैं बॉर्डर का। तो बॉर्डर का यूज करने के लिए यहाँ पे देखो सेट बॉर्डर थिकनेस इन पिक्सल्स। ठीक है, मतलब पिक्सल में हम यहाँ पे बॉर्डर की मोटाई सेट कर सकते हैं। तो ये हम डाल देंगे यहाँ पे केबल में और यहाँ पे करते हैं BORDER बॉर्डर, और मैं यहाँ पे करता हूँ बॉल। हमने सेव किया, यूआई पे आते हैं। यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर दिखने लगा है ना। तो ये हमारा हो गया। ये जो है हम अब वैसे बाय डिफॉल्ट अब जो है CSS से ही करते हैं बॉर्डर वगैरह डालना, ये सेल स्पेसिंग है ना, ये सारी चीज़ें। बट अभी हमने CSS पढ़ा नहीं है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको हम CSS से भी देखेंगे। इससे अभी हम ओनली HTML में बॉर्डर डालना सीख रहे हैं। तो अगर बॉर्डर जैसे मान लो मैं जितना मोटा डाला हूँ यहाँ पे हम इसको बढ़ा करते हैं। जैसे 1 डाला तो ये ऐसा दिख रहा था। अगर मैं इसको कर दूँ कि भाई साहब तुम हो जाओ 5 क्या सेव किया। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये देखो हमारा जो टेबल का बॉर्डर है वो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, यानी कि इतना मोटा। मैं इसको काम करता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, सेव करते हैं। ये देखो हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है। अब आते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे क्या है हमारे पास सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग के बारे में। सेल पैडिंग क्या करता है कि ये स्पेस इनसाइड इट सेल्स, मतलब जो भी हमारे पास सेल है, जो ये हमारे पास डब्बे करके है, जैसे सीरियल नंबर ओपन हो गया, आलोक कुमार शर्मा या फिर नहीं, तो ये जो है डब्बा, तो इसको सेल बोला जाता है। तो इसके अंदर स्पेस अगर देना हो, ठीक है, यहाँ पे देख लो स्पेस इनसाइड सेल इट सेल। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हमें स्पेस देना हो तो हम यहाँ पे सेल पैडिंग का यूज करते हैं। तो इसको मैं सिर्फ इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, वही हमारा टेबल है, टेबल टैग के अंदर ही हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ CELL सेल PADDING और यहाँ पे मैं पास करता हूँ 2। सेव करते हैं, यूआई पे आते हैं। तो ये देखो हमें यहाँ पे कुछ स्पेस दिख नहीं रहा, मतलब पता नहीं लग रहा क्यों, क्योंकि ये नंबर जो है बहुत छोटा है। तो मैं इसको अगर मैं 20 कर, है ना, सेव करते हैं, यूआई पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें जो है स्पेस आ गया है चारों साइड से। ठीक है, मतलब यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम से हमारे पास जो भी हमारे पास टेक्स्ट था उसमें स्पेस आ गया। तो ये हमारा अभी कुछ ऐसा लिख रहा है। तो ये यूज होता है हमारे पास सेल पैडिंग का। तो मैं इसको घटा के कम कर देता हूँ, हाँ, मतलब मैं इसको कम कर देता हूँ और 10 पे अगर करूँ, सेव करते हैं, तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा था। आई थिंक ये परफेक्ट है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो था हमारे पास सेल स्पेसिंग, मतलब सेल के बीच में स्पेस कितना होना चाहिए, स्पेस बिटवीन सेल्स। मतलब ये जो हमारा सेल है, जैसे एक ये हमारा सेल हुआ और ये तो हमारा होगा, इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है वो कितना होना चाहिए, तो वही डिफाइन करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम यूज करेंगे सेल SPACING और यहाँ पे हम पास करता हूँ 10। ठीक है, सेव करते हैं, यूआई पे आते हैं। तो ये देखो इसमें जो है 10
पिक्सल का स्पेस आ गया है। और अगर इसी को मैं कर देता हूँ 0, सेव करते हैं, तो ये देखो हमारा सेल जो है मर्ज हो गया, यानी कि जो बीच में जो थोड़ा सा स्पेस दिख रहा था वो हमारा यहाँ से गायब हो गया। तो ये होता है यूज सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का। अगर मैं इसको कर दूँ 100, सेव करें, तो ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये 100 पिक्सल स्पेस सबके बीच में दे देगा। तो हमें इतने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है इफेक्ट स्पेस की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर चाहो तो हम दे भी सकते हैं, जैसे मैं 5 करूँ तो यहाँ पे इतना स्पेस दे रहा है, बट अगर मैं इसी को 0 कर दूँ तो ये थोड़ा सा भी यहाँ पे स्पेस क्रिएट नहीं कर रहा है। तो ये यूज है हमारे पास सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का। अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ को मैंने एग्जांपल्स वगैरह भी दे रहे हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का। इसमें जो है और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे मान लो हमारे पास जो है क्या बोलते हैं, अगर हमें सेल मर्ज करना है तो मैं अगर यहाँ पे आऊँ सेल मर्ज इन HTML, मतलब दो सेल को अगर डेटा को अगर हमें एक में ही दिखाना है तो उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे पोल स्पैन और रो स्पैन। तो यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे पोल स्पैन करें, HTML टेबल इन्वॉल्व्स इन यूजिंग द पोल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट्स विद द TD, ठीक है। और TH अगर हमें मान लो सेल को मतलब कॉलम को स्पेस मर्ज करना है, जैसे ये क्या है, ये हमारा एक कॉलम है ना जिसको हम सब बोल रहे थे, ये हमारा एक कॉलम है, ये हमारा एक कॉलम है, और ये हमारा पूरा एक रो है, यानी कि अप टू डाउन हमारा रो हो गया और लेफ्ट टू राइट हमारा कॉलम है। तो इसको हम क्या करें, अगर मान लो मेरे को क्या करना है कि ये जो सीरियल नंबर यहाँ पे सीरियल नंबर हटाते हैं, यहाँ पे क्या है आलोक कुमार शर्मा और ये 10th, इन दोनों के बीच में मेरे को ये लाइन नहीं चाहिए, मतलब दोनों को मेरे को मर्ज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे हम किसका, तो यहाँ पे हमारे पास है क्या है, ये देखो कोल स्पैन, ठीक है, कॉलम को मर्ज करेगा, ठीक है, और ये रो स्पैन के रोज को मर्ज करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, कोल स्पैन में कॉपी कर लेता हूँ, हाँ चलते हैं यहाँ पे, और ये रहा हमारा, मैं इसको हटा देता हूँ, हमें 10th नहीं दिखाना, और मैं चाहता हूँ कि ये क्या करे कि ये जो है कोल स्पैन यूज कर ले। तो मैंने सेव किया, UI पे आते हैं, तो ये देखो क्या हुआ, इसने 2 कॉलम का, ठीक है, यहाँ पे यूज कर लिया। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10, सेव। ये देखो ये क्या किया इसने, 2 इसमें जो बीच में लाइन था वो रिमूव हो गया, और यहाँ पे इसने इसको मर्ज कर दिया। कभी कभी होता है ना कि हमें जो सेल मर्ज करने पड़ जाते हैं, उसके लिए हम ऐसे यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब आगे भी चीज़ें हैं, जब ये बहुत कम ज़रूरत पड़ती है तो हम गूगल करके भी कर सकते हैं। मैं जो है बस जो चीज़ें हमेशा यूज होती है वही बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।